नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आप एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों आईटी टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ा हुआ आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑफर करती है आईटी सॉल्यूशंस को, इंक्लूडिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एंड डिजिटल लर्निंग को। तो दोस्तों, ये आईटी सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो कि आईटी सॉल्यूशन आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी दोस्तों कहा जाए तो काम होते हैं, उससे रिलेटेड दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी ने अपने आप को दोस्तों क्या कर रखा है, फैला रखा है, उसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कशन किया और इनको समझने का प्रयास किया एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले अपने दर्शकों को और आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ से डिस्कस जो न्यूज डिस्कस की जा रही है एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से न्यूज अपने अकॉर्डिंग लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में अपने दर्शकों को और अपने जो व्यूअर्स है उनको समझाने का एक सरल सिंपल भाषा में प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई उसको अपनी लैंग्वेज। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जो कि दोस्तों जिसका जो शेयर है वो लगभग 7% के आसपास यहाँ पर हलचल दिखाकर पहुंच चुका है। आखिर क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक में इतनी हलचल और खरीदारी देखने को मिली थी, पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों हम जानते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने करीबन 175% की हलचल दिखाई थी। पिछले 5 हफ्तों में ये स्टॉक 11 बार रिकॉर्ड हाई भी बना चुका था, लेकिन शुक्रवार को 4336.70 रुपए का नया इसने दोस्तों क्या बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन एआई फैक्टर्स की असली वजह क्या रही उसकी बात करें तो कंपनी एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी सेक्टर में तेजी से अपने कदम को इंक्रीज कर रही है। मतलब जो कंपनी है ना दोस्तों, वो अपने बिजनेस को एचपीसी और एआई जो सेक्टर है उसमें दोस्तों बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2 साल पहले कंपनी के रेवेन्यू में एआई का योगदान 7% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 29% हो गया। तो देख सकते हैं कि कंपनी जो नया सेगमेंट अभी चल रहा है बाजार में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एचपीसी का, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का, उसमें कंपनी अपने आप को रिसर्च करके और योगदान बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि एआई सेगमेंट का ग्रोथ रेट अगले कुछ सालों तक 40% के सीएजीआर रह सकता है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में एआई फैक्टर थे उसकी डिस्कशन की। अब न्यू ऑर्डर को बूस्ट कैसे मिलेगा यहाँ पर इसकी बात करें तो हाल ही में कंपनी ने 450 करोड़ रुपए का नया वर्क ऑर्डर क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। इसके अलावा पहला 1734 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर जो नया था वो नेविदा ब्लैकवेल से मिला था। जून 2025 में कंपनी के पास 4142 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक तैयार हो चुकी है। यहाँ पर कंपनी के अपडेट्स की बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज क्वार्टर फर्स्ट में फाइनेंशियल 2025 में 30.50 करोड़ रुपए का नेट दोस्तों यहाँ पर इसने क्या की थी, अपने आप में अर्निंग की थी। लेकिन ये साल दर साल तुलना में दोस्तों ग्रोथ भी यहाँ पर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ग्रोथ भी, मतलब दोनों तरफ ग्रोथ हो रही है। उतार चढ़ाव वाली जो ग्रोथ रहती है ना दोस्तों स्टॉक मार्केट या किसी बिजनेस में, उस टाइप की ग्रोथ यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑन ईयर कर रहा है, कभी गिरता है तो कभी बढ़ता है, दोनों वाली पोजीशन दोस्तों देखने को मिलती है। क्योंकि बढ़ रही है यहाँ पर क्या दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी परचेसिंग एआई सेगमेंट्स में कंपनी का फोकस जो है ना वो लगातार नए और नए वर्क ऑर्डर पर है। मतलब ये अपनी सेगमेंट्स को जो बढ़ाएगी, यदि कंपनी अपने आप को एक्सपांड करेगी तो कैसे करेगी, नए नए ऑर्डर्स लेगी, नए नए और चीजों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेगी, तो लगातार नए ऑर्डर्स को और दोस्तों ये एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी क्या होता है, इससे क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी जो ग्रोथ है वो भी इंडिकेट होती है कि यदि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ऐसा इंडिकेट होता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी दोस्तों ये अपने आप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको भी
एक अच्छे लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रही है। अब दोस्तों आगे की बात करें तो ये दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपके लिए जानकारी बताई है ये ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बनाया गया वीडियो, किसी भी प्रकार की निवेश बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पर दी गई जानकारी ओनली जो मार्केट में न्यूज निकल कर आई थी उसको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों यही वजह है नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयरों में यहाँ पर हलचल थी। लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले समय में स्टॉक और रिटर्न्स क्या मिलेगा, कंपनी अपनी राय आप जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही दोस्तों आप लोगों से निवेदन करते हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में न्यूज थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कशन कर लिया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल वे में एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं, जो कि एक लॉन्ग टर्म का चार्ट है। अब इसके टेक्निकल्स को हम एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझेंगे। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना वो इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में, जो कि इलीट वेव की थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कैंडलस्टिक या उसके हिसाब से ही दोस्तों मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मतलब इलीट वेव की थ्योरी एक इंपल्सिव वेव आती है तो कहीं ना कहीं एक करेक्टिव वेव आती है, उसी के पैटर्न में मार्केट में वर्किंग करती है कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर देखें तो नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जहां पर नीचे की साइड सपोर्ट लेते हुए दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में देखने को मिली, इसको डिस्कशन करें तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, यहीं से एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर नीचे की साइड गया तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव है। तो दोस्तों दो बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो ये इसके लिए क्या हो जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड की बात करें जहां से रिजेक्शन आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, और यहाँ के आसपास अभी प्राइस क्या हो रहा है, ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो जाती है। अब प्राइस तो 4311 रुपए के आसपास का आ चुका है। अब प्राइस का बिहेवियर होता है मोमेंटम कर रहा है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके लिए 6260 रुपए का ऊपर की साइड एजुकेशन लर्निंग पर्पस से सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यदि प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता और नीचे की साइड चला जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट 3015.04 पैसे का और सेकंड सपोर्ट 1747.13 पैसे का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता भी रखा है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने डिस्कशन किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कशन किया, किस हिसाब से कैंडलस्टिक या मार्केट में काम करती है इंपल्सिव करेक्टिव लो के पैटर्न में, वो भी हमने दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर कैंडल है लेकिन ये नीचे देखने को मिल रही है। 50 डे की एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो मंथली चार्ट पर अनअवेलेबल है, लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों दोनों की डोमिनेशन रहती है, कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं, कंपटीशन वाली पोजीशन वॉल्यूम लेवल पर बनी रहती है, कभी वॉल्यूम्स ज्यादा बायर्स का आ जाता है तो कभी वॉल्यूम्स ज्यादा सेलर्स का भी आ जाता है, तो दोनों पोजीशन में मार्केट काम करता है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम इंप्रूवमेंट करके रिसर्च और डेवलपमेंट करके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।